नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हम पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में। दूसरी बार उम्मीदवार बनाया गया यहाँ बीजेपी से ही है रविशंकर प्रसाद को, और यह सीट जो है कांग्रेस खाते में गई। कांग्रेस खाते की ओर से दोस्तों इस बार सीट दिया गया है अंशु कुमार प्रजापति को। अंशु कुमार प्रजापति जो है दोस्तों मीरा कुमार के बेटा है। कोई कोई टक्कर नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है कि कोई टक्कर वन नहीं है? साइडेड है, इसलिए कि इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद पर हो रहा है। राष्ट्रवाद के बाद सांस्कृतिक जो सनातन की धरोहर है, उसके हिसाब से एक नए परिवर्तन के तरफ भारत बढ़ रहा है। तो कल है मतलब उसमें पटना, खासकर पाटलिपुत्रा की जनता का एक बहुत बड़ा सहभागिता आप कहने का है। मतलब कि राम मंदिर जो आपके लिए ध्यान में मुद्दा है? राम मंदिर ही नहीं, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, राम मंदिर ही नहीं, इस देश की उन्नति के लिए जो भी कारक जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको देंगे। देश की उन्नति दोस्तों, महंगाई, ये भी तो मुद्दा है सर। महंगाई का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। अगर जनसंख्या हम दो हमारे दो कांग्रेस के इंदिरा जी के समय में लागू किया गया और उसको दबा कर रख दिया गया, अगर उसी को उस दिन लागू कर दिया गया होता तो आज जो 140 करोड़ की आबादी पहुंची है, एक के 10-12 बच्चे हुए हैं, ये आज स्थिति नहीं आती नहीं। और इतनी महंगाई नहीं बढ़ती। आप जो बोले महंगाई का सबसे बड़ा कारण खुद यहाँ की जनता है, जनसंख्या है। आप जो बोले जनसंख्या, तो जनसंख्या तो चीन भी करीब हमारे बराबर में आ गया, तो वहाँ तो इस प्रकार की इतना महंगाई वगैरह नहीं चल रहा है। तो यहाँ जनसंख्या केवल एक कारण बता रहे हैं कि महंगाई कारण केवल जनसंख्या है, ये कितना लॉजिक आपको लग रहा है? चीन से खुद को तुलना मत कीजिए। नहीं, आप बोल रहे हैं कि मतलब जनसंख्या वृद्धि एक कारण चीन में जो शासन व्यवस्था चली है, अलग है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ, और आपका जनतंत्रीय प्रणाली यहाँ चला है अलग है। तो जो काम 47 से होना चाहिए था, 47-48 2-4-5 साल में, वो चीज आज 2024 में हो रहा है। नहीं, यहाँ लोगों से बात किया, बोला कि हमें रविशंकर प्रसाद 5 सालों में कोई काम नहीं किया, लेकिन हमें रविशंकर प्रसाद जी से कोई गुस्सा नहीं है, हमें मोदी को वोट देना है, इस प्रकार की बात बोल रहा है। आप क्या सोचते हैं? रविशंकर प्रसाद ने जो किया है ना, आज तक पीछे के किसी सांसद ने किया। रविशंकर प्रसाद ने पटना को आईटी क्षेत्र घोषित करवाया। आज दो आईटी है, एक महेंद्र और एक चले जाइए बेटा। उसके बाद हवाई अड्डा, ये पटना का सौंदर्यीकरण जो देख रहे हैं आप, सामने से दिखाई पड़ रहा है, ये अभी बाहरी भाग है, अंदर का भी भाग दिखाई पड़ेगा। इसको महानगर बनाने वाला वही सांसद है रविशंकर प्रसाद। उन्होंने जो किया है उसको पटना की जनता भूल नहीं सकती है। तो मतलब अंशु कुमार प्रसाद यहाँ मतलब कोई मुझको टक्कर दे, कोई कुछ भी मुझका नहीं चलने वाला है। आप जब तक जनता के बीच जाइएगा नहीं, जनता को समझिएगा नहीं, जनता की जन समस्या से खुद को रूबरू नहीं कीजिएगा तो जनता आपको कैसे वोट देगी? वोट का एक विश्वास होता है ना, आप कुछ दिखाइए तो करके। आप सकल हैं, कौन है, क्या है? जगजीवन बाबू, मीरा कुमार, अरे तो उठे ना, प्रतिभा तो हमें भी है, इनमें भी है, आप में भी है। वो बनाइए, जनता के बीच जाइए। मतलब आपका उनका संगठन ही नहीं है कुछ। पटना में कोई संगठन नहीं है। जिसका संगठन होगा तो संगठन है, आपको बता दिया। कांग्रेस का यहाँ संगठन कुछ नहीं है, जीरो। अगर लोकल लोगों को यहाँ अगर उम्मीदवार देता तो क्या इस प्रकार की आप बात बोलते हैं? क्योंकि लोकल लोग है नहीं। तो लोकल रहता तो लोकल का कुछ अपना एक समाज होता है, एक उसका अपना होता संगठन, तो इससे तो कुछ अच्छा होता। इसका कहने का मतलब ये है एक चीज और, कि बोला जीतेगा तो ठीक है रविशंकर, लेकिन वोटों का जो मार्जिन पिछले बार 30% के आसपास जीत का अंतर था, वो अंतर इस बार कम होगा, 10% के आसपास। देखिए वो तो पोलिंग पर निर्भर करता है, वो पोलिंग पर निर्भर करता है कितना परसेंट आपका 5 बजे तक पोल होता है, उसके बाद पीछे से कंपेरिजन कर लीजिएगा। नहीं, अब पिछले बार 2 चरण जो हो चुका है उसमें पता वोटिंग का परसेंटेज करीब 5% कम गया है, कम का इसका कोई असर पड़ेगा? बिहार के साथ 20-25% लोग बाहर भी तो रहते हैं। हाँ, ये तो है। जो अपना मतदान नहीं करते हैं। हमने यहाँ 4 गो है, 2 गो हम देंगे, 2 गो छूट गया तो 50% न हुआ। तो 50% आपका जो आ रहा है वो एवरेज आपका सही है। बाकी तो कुछ मर गए हैं, कुछ बाहर है, कुछ के साथ कुछ समस्या है, तो अंतर रहेगा, स्वाभाविक है। ठीक है, तो यहाँ के लोकल और बात कर सर, आप अपना नाम बताइएगा।
सर आप कुछ बोलना चाहेगा? सर मैं हम ये पूछना चाहे कि मोदी का जो गारंटी 10 साल का है, कांग्रेस जो न्याय की बात कही, दोनों का किसका पलड़ा भारी है बताइए? मोदी जी का भारी है। मोदी जी का भारी है। मोदी जी का भारी। कांग्रेस का जो न्याय की जो दिया है गारंटी, उसका मतलब उसमें कोई 30 लाख बोला युवा को नौकरी उसमें देंगे, कोई दम और मोदी नहीं। जी तो रोजगार की बात भी नहीं कर रहे हैं। ना उसमें कोई दम नहीं है। उसमें कोई कांग्रेस नहीं। में कोई दम नहीं। बस मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा ही, रविशंकर जी जीतेंगे, कहीं कोई दो मत नहीं। महंगाई बेरोजगारी सब कुछ सब नहीं। गौन नहीं, यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन फिर भी वोट जाएगा वो रविशंकर प्रसाद जी के। रविशंकर प्रसाद जी को जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं लोग, जो कुछ भी हो लेकिन वोट जाएगा रविशंकर प्रसाद जी के खाते में। तो हालांकि वोटों का अंतर जो है परसेंटेज जो है कम होगा, लेकिन यह सीट जो है अंशु कुमार जो प्रजापति है वो काफी कमजोर है। ये भी लोग बता रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट अगर यहाँ के लोग देते तो कुछ वोटों का जो मार्जिन है जो कम होता, लेकिन जो है ये सीट फिलहाल जो जाएगा वह रविशंकर प्रसाद जी के खाते में। ठीक है, कैसा लगा रिपोर्टिंग, कैसा हमें बताइए कमेंट करके। धन्यवाद। नाती हुआ तो जानते हैं दोस्तों कि कितना टक्कर दे पाएगा इस बार अंशु कुमार प्रजापति रविशंकर प्रसाद के बीच। यहाँ के लोकल लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अपना पहले तिवारी ये बताइए सर, कितना इस बार टक्कर दे पाएगा रविशंकर प्रसाद?